नमस्कार। आकाशवाणी से समाचार संध्या के साथ मैं विशाल शर्मा। मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने नई दिल्ली में 23वें भारत रूस वार्षिक शिखर सम्मेलन की सह अध्यक्षता की। दोनों देशों ने रक्षा, व्यापार, अर्थव्यवस्था और स्वास्थ्य सेवा के क्षेत्रों में 16 समझौतों पर हस्ताक्षर किए। प्रधानमंत्री ने कहा कि भारत और रूस सह नवाचार, उत्पादन और निर्माण की एक नई यात्रा पर हैं। भारत और रूस ने आतंकवाद का मुकाबला करने की प्रतिबद्धता दोहराई। संयुक्त राष्ट्र घोषित आतंकी गुटों के खिलाफ कार्रवाई का आह्वान किया। सरकार ने इंडिगो की उड़ानों के परिचालन में बाधा उत्पन्न करने वाली परिस्थितियों की समीक्षा के लिए 4 सदस्यीय समिति का गठन किया। 15 दिनों में रिपोर्ट मांगी। उद्योग संगठनों ने ब्याज दरों में कटौती के रिजर्व बैंक के फैसले का स्वागत किया। और चेन्नई में स्क्वाश इंडिया टूर 4 में वेलावन सेंथिल कुमार ने पुरुष और अनाहत सिंह ने महिला सिंगल्स खिताब जीता। अब समाचार विस्तार से। भारत और रूस ने आज रक्षा, व्यापार, अर्थव्यवस्था, स्वास्थ्य सेवा, शिक्षा, संस्कृति और मीडिया से जुड़े क्षेत्रों में 16 समझौते किए। नई दिल्ली में 23वें भारत रूस वार्षिक शिखर सम्मेलन में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन की उपस्थिति में ये समझौते हुए। इसके बाद संयुक्त प्रेस वार्ता में श्री मोदी ने विश्वास व्यक्त किया कि भारत रूस मैत्री वैश्विक चुनौतियों का सामना करने की शक्ति प्रदान करेगी और यही विश्वास दोनों देशों का साझा भविष्य सुनिश्चित करेगा। प्रधानमंत्री ने कहा कि दोनों देशों ने आतंकवाद का मुकाबला करने की प्रतिबद्धता दोहराई है और संयुक्त राष्ट्र सूचीबद्ध आतंकवादी समूहों के खिलाफ कार्रवाई का आह्वान किया। आतंकवाद के विरुद्ध लड़ाई में भारत और रूस ने लंबे समय से कंधा मिलाकर सहयोग किया है। पहलगाम में हुआ आतंकी हमला हो या क्रोकस सिटी हॉल पर किया गया कायरतापूर्ण आघात, इन सभी घटनाओं की जड़ एक ही है। भारत का अटल विश्वास है कि आतंकवाद मानवता के मूल्यों पर सीधा प्रहार है और इसके विरुद्ध वैश्विक एकता ही हमारी सबसे बड़ी ताकत है। दोनों देशों ने आतंकवादियों की सीमा पार आवाजाही, आतंकवादी वित्त पोषण नेटवर्क और सुरक्षित पनाहगाहों सहित आतंकवाद के सभी रूपों का मुकाबला करने के लिए अपनी दृढ़ प्रतिबद्धता की पुष्टि की। श्री मोदी ने कहा कि दोनों देशों ने अल कायदा, ISIS, दाएश और उनके सहयोगियों सहित संयुक्त राष्ट्र द्वारा घोषित आतंकी गुटों और संस्थाओं के खिलाफ ठोस कार्रवाई का भी आह्वान किया। श्री मोदी ने कहा कि राष्ट्रपति पुतिन की यात्रा ऐसे समय में हुई है जब द्विपक्षीय संबंध कई ऐतिहासिक मील के पत्थर छू रहे हैं। 15 वर्ष पहले 2010 में हमारी साझेदारी को स्पेशल एंड प्रिविलेज स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप का दर्जा मिला। पिछले 2.5 दशक से उन्होंने अपने नेतृत्व और दूरदृष्टि से इन संबंधों को निरंतर सींचा है। हर परिस्थिति में उनके नेतृत्व ने आपसी संबंधों को नई ऊंचाई दी है। भारत के प्रति इस गहरी मित्रता और अटूट प्रतिबद्धता के लिए मैं राष्ट्रपति पुतिन का, मेरे मित्र का हृदय से आभार व्यक्त करता हूं। श्री मोदी ने कहा कि भारत जल्द ही रूसी नागरिकों के लिए 30 दिन निशुल्क पर्यटक वीजा और समूह पर्यटक वीजा शुरू करेगा। प्रधानमंत्री मोदी और राष्ट्रपति पुतिन भारत रूस व्यापार मंच में शामिल हुए। श्री मोदी ने विश्वास व्यक्त किया कि भारत सुधार, प्रदर्शन और परिवर्तन की नीति पर दृढ़ता से चलते हुए दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बनने की ओर अग्रसर है। नई दिल्ली में भारत रूस व्यापार मंच में श्री मोदी ने कहा कि भारत और यूरेशियन आर्थिक संघ के बीच मुक्त व्यापार समझौते पर चर्चा शुरू हो चुकी है। उन्होंने कहा कि चाहे व्यापार हो या कूटनीति, किसी भी साझेदारी की नींव आपसी विश्वास है। आज भारत और रूस को इनोवेशन, को प्रोडक्शन और को क्रिएशन की नई यात्रा पर साथ चल रहे हैं। हमारा लक्ष्य आपसी व्यापार बढ़ाने तक सीमित नहीं है। हम पूरी मानवता की भलाई सुनिश्चित करना चाहते हैं। इसके लिए ग्लोबल चैलेंज का स्थायी समाधान तैयार करना है। भारत इस यात्रा में रूस के साथ कंधे से कंधा मिलाकर चलने के लिए पूरी तरह से तैयार है।
विदेश सचिव विक्रम मिस्री ने कहा है कि प्रधानमंत्री मोदी और राष्ट्रपति पुतिन के बीच वार्ता से प्रस्तावित मुक्त व्यापार समझौते पर बल दिया गया। इस पर भारत और यूरेशियन इकोनॉमिक यूनियन में चर्चा चल रही है। नई दिल्ली में श्री मिस्री ने कहा कि इस समझौते से व्यापार घाटे की समस्या को हल करने में मदद मिलने की उम्मीद है। श्री मिस्री ने कहा कि दोनों देशों के संबंधों में कई क्षेत्रों में प्रगति हुई है। That this relationship is a constant. ये संबंध स्थायी हैं और लंबे समय से चले आ रहे हैं। ये समय की कसौटी पर खरे साबित हुए हैं। इस दौरान कई संकट आए, लेकिन इनसे इन संबंधों की बुनियाद पर कोई प्रभाव नहीं पड़ा। आज हम रणनीतिक साझेदारी की 25वीं वर्षगांठ भी मना रहे हैं। इन संबंधों से कई क्षेत्रों में प्रगति हुई है। There has been progress in multiple areas. भारत और रूस खाद्यान्न और बागवानी निर्यात में नए अवसर तलाशने के लिए द्विपक्षीय कृषि व्यापार को बढ़ावा देने पर सहमत हुए हैं। कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान और रूस की कृषि मंत्री ओक्साना लुट के बीच कल हुई बैठक में बढ़ते द्विपक्षीय कृषि व्यापार का उल्लेख किया गया। फिलहाल द्विपक्षीय कृषि व्यापार लगभग 3 अरब 50 करोड़ डॉलर का है। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारे सोशल मीडिया हैंडल x@AIR News हिंदी को फॉलो कर सकते हैं। समाचार संध्या में आपका फिर स्वागत है। सरकार ने इंडिगो की उड़ानों के परिचालन में बाधा उत्पन्न करने वाली परिस्थितियों की व्यापक समीक्षा के लिए 4 सदस्यीय समिति का गठन किया है। समिति 15 दिनों में रिपोर्ट प्रस्तुत करेगी। नागर विमानन महानिदेशालय ने कहा कि समिति व्यापक परिचालन बाधाओं के मूल कारणों की पहचान करेगी। इनमें उड़ान ड्यूटी समय सीमा के कार्यान्वयन की तैयारियों का आकलन भी शामिल है। समिति परिचालन स्थिरता में व्यवधान उत्पन्न करने वाली नियोजन विफलताओं के लिए जवाबदेही और उत्तरदायित्व तय करेगी। ये एयरलाइन उड़ान संचालन की बहाली के लिए पर्याप्त कदम उठाने के बारे में आकलन करेगी। नागर विमानन मंत्री राममोहन नायडू ने कहा है कि इंडिगो की उड़ानों में देरी और रद्दीकरण की स्थिति में सुधार हो रहा है। उन्होंने कल से उड़ानों के समय पर परिचालन की आशा व्यक्त की। श्री नायडू ने कहा कि सरकार का मुख्य ध्यान हवाई अड्डों पर लंबित उड़ानों की संख्या कम करने पर है। उन्होंने कहा कि सरकार सभी हितधारकों के साथ बातचीत कर रही है। इस बीच नागर विमानन महानिदेशालय के उड़ान ड्यूटी समय सीमा संबंधी आदेश तत्काल प्रभाव से स्थगित कर दिए गए हैं। नागर विमानन मंत्रालय ने एक 24 घंटे काम करने वाला नियंत्रण कक्ष स्थापित किया है। इसका नंबर है 011-2461-0843। दूसरा नंबर है 011-246-93963। लोकसभा ने स्वास्थ्य सुरक्षा से राष्ट्रीय सुरक्षा उपकर विधेयक 2025 पारित कर दिया है। विधेयक का उद्देश्य पान मसाला और केंद्र सरकार द्वारा अधिसूचित किसी भी अन्य वस्तु के उत्पादन पर उपकर लगाकर स्वास्थ्य और राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए धन जुटाना है। उपकर से प्राप्त राशि का उपयोग सार्वजनिक स्वास्थ्य और राष्ट्रीय सुरक्षा पर व्यय किया जाएगा। उन्होंने बताया कि प्रधानमंत्री ने देश के प्रमुख स्थानों के चारों ओर अभेद सुरक्षा कवच बनाने के लिए मिशन सुदर्शन चक्र शुरू किया है। मिशन सुदर्शन चक्र मीन्स बिल्डिंग। मिशन सुदर्शन चक्र का उद्देश्य देश के प्रमुख स्थानों के चारों ओर सुरक्षा की एक मजबूत दीवार खड़ी करना है। आज युद्ध केवल सीमाओं तक सीमित नहीं है, देश के महत्वपूर्ण स्थानों को भी मजबूत सुरक्षा की आवश्यकता है। ऑपरेशन सिंदूर के दौरान तीनों सेनाओं ने सिग्नल, ड्रोन और कई उन्नत डिजिटल तकनीकों का उपयोग करते हुए एक साथ मिलकर काम किया। इन क्षमताओं के साथ हम अपने सैनिकों को सीमा पार भेजे बिना ही लक्ष्यों को बेअसर करने में सफल रहे हैं। Without our troops even crossing the border. भारतीय सेना ने आज नई दिल्ली में अपनी वार्षिक विचार और नवाचार प्रतियोगिता तथा संगोष्ठी इनो योद्धा 2025 का आयोजन किया। सेना उपाध्यक्ष लेफ्टिनेंट जनरल पुष्पेंद्र पाल सिंह ने चयनित नवोन्मेषकों को सम्मानित किया। इस वर्ष के संस्करण में 89 प्रविष्टियां दर्ज की गईं, जो अब तक की सर्वाधिक संख्या है। ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in और हमारे न्यूज ऑन एआईआर ऐप पर भी उपलब्ध हैं। सरकार ने पिछले महीने 21 नवंबर को नई श्रम संहिताएं लागू की हैं। इन संहिताओं से भारत के श्रमिकों की आजीविका में स्थिरता आएगी। हमारी संवाददाता ने बताया है कि नए सुधार देश के सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम क्षेत्र को लाभ प्रदान कर रहे हैं।
नए श्रम सुधारों के तहत सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यमों MSME को अब और अधिक आसान अनुपालन प्रणाली का लाभ मिल रहा है। ये सुधार यह पक्का करते हैं कि किसी भी कर्मचारी को न्यूनतम वेतन से कम वेतन ना मिले और अधिक समय तक का वेतन नियमित दर से कम 2 गुना दिया जाए। यह कानून सामाजिक सुरक्षा कवरेज का भी विस्तार करते हैं, जिससे छोटे उद्यमों के कर्मचारियों को बीमा, मातृत्व लाभ, पेंशन और अन्य कल्याण योजना का लाभ मिल सके। नए श्रम सुधार बेहतर कर्मचारी कल्याण लाते हैं, जो भारत के आर्थिक विकास को आगे बढ़ाने में MSME क्षेत्र की भूमिका को सहायता देता है। समर्थ और रोहन के साथ सकलैन अख्तर, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली। उद्योग निकायों, भारतीय वाणिज्य और उद्योग महासंघ, भारतीय वाणिज्य और उद्योग महासंघ फिक्की, EEPC इंडिया, अखिल भारतीय उद्योग संघ और भारतीय निर्यात संगठन महासंघ ने भारतीय रिजर्व बैंक की नीतिगत रेपो दर को 25 आधार अंकों से घटाकर 5.25% करने के निर्णय का स्वागत किया है। फिक्की के अध्यक्ष अनंत गोयनका ने कहा कि इस नपी तुली ढील से क्रेडिट ग्रोथ को बढ़ावा देने में मदद मिलेगी। भारतीय निर्यात संगठनों के परिसंघ के अध्यक्ष SC रल्हन ने कहा कि दर की कटौती उधार लेने की लागत को कम करेगी। प्रवर्तन निदेशालय ने रिलायंस अनिल अंबानी समूह की 18 से ज्यादा संपत्तियां, सावधि जमा, बैंक शेष और गैर सूचीबद्ध निवेश में शेयर धारिता सहित कुल मिलाकर 1120 करोड़ रुपए की संपत्तियां अस्थायी रूप से जब्त की हैं। इनमें रिलायंस इंफ्रास्ट्रक्चर लिमिटेड की 7 परिसंपत्तियां, रिलायंस पावर लिमिटेड की 2 और रिलायंस वैल्यू सर्विस प्राइवेट लिमिटेड की 9 संपत्तियां शामिल हैं। बंबई शेयर बाजार का संवेदी सूचकांक आज 447 अंक बढ़कर 85,712 पर बंद हुआ। निफ्टी भी 153 अंक ऊपर 26,185 दर्ज हुआ। महाराष्ट्र ने मांग पर कृषि सौर ऊर्जा पंप योजना के अंतर्गत एक ही महीने में 45,911 सौर कृषि पंप लगाकर एक नया गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया है। साथ ही महाराष्ट्र कृषि में सौर ऊर्जा के इस्तेमाल के मामले में देश का सबसे अग्रणी राज्य भी बन गया है। और अब बात खेलों की। चेन्नई में स्क्वाश इंडिया टूर 4 प्रतियोगिता में वेलावन सेंथिल कुमार ने पुरुष और अनाहत सिंह ने महिला सिंगल्स का खिताब जीत लिया है। सेंथिल कुमार ने मिस्र के एडम हवाल को पराजित किया, वहीं अनाहत सिंह ने जोशना चिनप्पा को हराया। भारत और दक्षिण अफ्रीका के बीच तीसरा और अंतिम एक दिवसीय मुकाबला कल विशाखापट्टनम में खेला जाएगा। ये मैच भारतीय समयानुसार 1:30 बजे से शुरू होगा। दोनों टीम श्रृंखला में 1-1 की बराबरी पर हैं। और अब अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने नई दिल्ली में 23वें भारत रूस वार्षिक शिखर सम्मेलन की सह अध्यक्षता की। दोनों देशों ने रक्षा, व्यापार, अर्थव्यवस्था और स्वास्थ्य सेवा के क्षेत्रों में 16 समझौतों पर हस्ताक्षर किए। प्रधानमंत्री ने कहा, भारत और रूस सह नवाचार, उत्पादन और निर्माण की एक नई यात्रा पर हैं। भारत और रूस ने आतंकवाद का मुकाबला करने की प्रतिबद्धता दोहराई। संयुक्त राष्ट्र घोषित आतंकी गुटों के खिलाफ कार्रवाई का आह्वान किया। सरकार ने इंडिगो की उड़ानों के परिचालन में बाधा उत्पन्न करने वाली परिस्थितियों की समीक्षा के लिए 4 सदस्यीय समिति का गठन किया। 15 दिनों में रिपोर्ट मांगी। उद्योग संगठनों ने ब्याज दरों में कटौती के रिजर्व बैंक के फैसले का स्वागत किया। और चेन्नई में स्क्वाश इंडिया टूर 4 में वेलावन सेंथिल कुमार ने पुरुष और अनाहत सिंह ने महिला सिंगल्स खिताब जीता। इसके साथ ही समाचार संध्या का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।